अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी आंखें किस बात पर चमक उठती हैं, आपका मन किस बात पर खुश होता है, तो आप में से कई लोग कहेंगे वो है भाग्य। भाग्य वो चीज है जिसके बारे में हर कोई सोचना चाहता है, जानना चाहता है और समझना चाहता है। भाग्य किसको नहीं चाहिए? भाग्य साथ है तो रिश्तों में प्यार भी है, भाग्य साथ है तो धन समृद्धि भी, भाग्य साथ है तो नेम और फेम भी है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इंसान अपनी मेहनत से बहुत कुछ पा सकता है, लेकिन मेहनत कब फल देगी, कहाँ से असर आएगा और जीवन में असली दरवाजे कब खुलेंगे, ये सब कुछ भाग्य के अधीन होता है। भाग्य एक एनर्जी है जो हर किसी की कुंडली में अपने स्थान पर और अपने रिलेशन के आधार पर काम करती है। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि ये भाग्य कहाँ से एक्टिवेट होता है, उसका द्वार कहाँ छिपा है। हमारे ज्योतिष के ग्रंथों में कहते हैं कि इस रहस्य की चाबी लग्नेश और भाग्येश के आपसी संबंध में है। जब हम देखते हैं कि लग्नेश से भाग्येश कितने घर आगे स्थित है, तो वहां से समझ में आता है कि भाग्य आपके जीवन में किस मोड़ पर, किस रूप में और किस गहराई से खुलने वाला है। यही वो बिंदु है, यही वो पॉइंट्स हैं जिस पर शास्त्रों ने सबसे ज्यादा बल दिया है। बिना भाग्येश के बल के लग्नेश अकेले फलदायी नहीं हो सकता। जैसे आत्मा बिना परमात्मा के अधूरी है, वैसे ही लग्नेश बिना भाग्येश के अधूरा है। इसलिए ऋषियों ने कहा था कि भाग्य विहीन पुरुष कर्मरत रहकर भी फल से वंचित होता है। दीपक हो और तेल ना हो तो प्रकाश नहीं होगा, और तेल हो लेकिन दीपक ना हो तो भी अंधेरा ही रहेगा। असली जीवन की रोशनी तो तब निकलती है जब ये दोनों एक दूसरे से सही रिलेशन में होते हैं, जब ये जुड़ जाते हैं। इसीलिए आज मैं आपको समझाऊंगा कि लग्नेश से भाग्येश कितने घर आगे बैठता है। यही असली राज है भाग्य के लिए एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन बहुत कम लोग इसे सही ढंग से पकड़ पाते हैं। देखिए, आपका ऐसे टॉपिक के बारे में अवेयर रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि लग्नेश से कितने भाव आगे भाग्येश है आपकी कुंडली में, तो आप कमेंट में आप ये लिखिए कि आपका लग्नेश कहाँ बैठा है और भाग्येश कहाँ बैठा है। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन। तो पेपर और पेन लेके बैठिएगा, पॉइंट्स को नोट करके रखिएगा। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, केवल अपने बारे में जानना ही उचित नहीं होता। घर परिवार, दोस्तों के बारे में, बिजनेस पार्टनर के बारे में, लाइफ पार्टनर के बारे में, हर किसी के बारे में जानिए, सुनिए, समझिए। क्या पता कब किसका भाग्य किसकी वजह से आपको साथ देते। अब हम समझते हैं कि अगर आपके लगन का स्वामी और भाग्य के भाव का स्वामी, यानी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड एक साथ बैठे हों, यानी कि भाग्येश लग्नेश से पहले भाव में हो, तो इसका क्या मतलब निकलता है? सबसे पहली बात, ऐसा व्यक्ति धर्म का पालन करने वाला होता है। चाहे जीवन में कितनी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, इनके अंदर एक धार्मिकता, एक नैतिकता हमेशा बनी रहेगी। और दूसरा पॉइंट क्या है कि ऐसे इंसान की सोच इंडिविजुअल होती है, यानी खुद से कुछ करने की इच्छा, अपने दम पर कुछ करने की चाह। अब यहां समझिए कि जब कोई आदमी अपने दम पर खड़ा होना चाहता है, तो यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है।
ऐसे लोग अपने भाग्य को खुद अपने हाथों से बनाते हैं। मतलब ऐसे जातक इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं, लीडरशिप रोल निभाते हैं, किसी भी भीड़ में अलग नजर आते हैं, खुद को आगे रखकर काम करने में विश्वास रखते हैं। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, अगर उसका लग्नेश और भाग्येश एक साथ बैठा हुआ है, तो ज्यादातर चांसेस यही होंगे कि वो अपना खुद का नर्सिंग होम खोलेगा या खुद किसी बड़ी सर्जरी को लीड करेगा। किसी और के अंडर काम करने से ज्यादा ये लोग खुद को लीडर बनाना पसंद करेंगे। इसी तरह कोई व्यक्ति अगर कोच है, कंसल्टेंट है, एडवाइजर है, तो वो भी अपने पर्सनैलिटी से, अपनी इंडिविजुअल अप्रोच से लोगों को प्रेरित करेगा। ऐसा इंसान मॉडल हो सकता है, एक्टर हो सकता है, ट्रेनर हो सकता है, कोई भी काम जिसमें उसका खुद का व्यक्तित्व सामने आए। अब यहां से आप समझ गए होंगे कि जब लगन का स्वामी और भाग्य का स्वामी साथ बैठे हों, तो ये आदमी अपनी छवि, अपने ऑरा, अपनी पर्सनैलिटी से भाग्य की वृद्धि करता है। अब ऐसे लोगों की विशेषताएं क्या होती हैं? ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। जो उनकी इमेज है, जो उनकी छवि है, ये बहुत ही अच्छी होती है। लोग उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं। और ऐसे लोग गाइडेंस और मेंटोरशिप में माहिर होते हैं। बहुत समझदार, लर्नर्ड और पढ़े लिखे होते हैं। खुद की सोच, अपने आइडियाज और अपना बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग रखते हैं। यानी अगर ये लोग चार्टेड अकाउंटेंट हैं तो खुद प्रैक्टिस करेंगे, डॉक्टर हैं तो खुद का क्लिनिक खड़ा करेंगे, फिटनेस ट्रेनर हैं तो अपनी ब्रांडिंग खुद करेंगे, बिजनेस में है तो खुद का एम्पायर खड़ा करेंगे। पॉइंट तो यही है कि स्वयं को आगे रखकर, यानी कि अपने आप को आगे रखकर ही अपने भाग्य की वृद्धि करना। अब ऐसे लोगों को सपोर्ट और उनका फैमिली कनेक्शन कैसे रहता है? देखिए, ऐसे व्यक्ति को उनके पिता से अच्छा सपोर्ट मिलता है, शिक्षा भी अच्छी मिलती है, स्पिरिचुअलिटी, गुरु, मेंटर से जीवन की सही दिशा को पा सकते हैं ऐसे लोग। लेकिन यहाँ एक बात को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये दोनों किस घर में बैठे हैं। अब लग्नेश और भाग्येश अगर साथ बैठे हैं, तो ये देखना तो जरूरी है कि कौन से घर में बैठे हैं। अगर केंद्र, त्रिकोण या फिर 11th या सेकंड हाउस जैसे शुभ घरों में है, तो बहुत बढ़िया परिणाम देंगे। अगर छठे त्रिक भाव यानी कि छठे, आठवें, 12वें में हो, तो डिफिकल्ट घरों में भी तो कठिनाई तो आएगी। जैसे मान लीजिए कि लग्नेश और भाग्येश छठे या आठवें हाउस में बैठा है, तो नाम बनाने में, शिक्षा में, धन अर्जन में कठिनाई आएगी। वहां पर इन्हें अपनी इंटेलिजेंस और भाग्य दोनों को ही ज्यादा से ज्यादा मेहनत से एक्टिव करना पड़ेगा। अब मैं कुछ एक एग्जांपल से बताता हूं आपको कि भगवान श्री राम का एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूं कि यहाँ पे सबसे बड़ा उदाहरण कि कर्क लगन में उनका लग्नेश चंद्रमा है और भाग्येश उनका बृहस्पति बना। दोनों लगन भाव में बैठे हुए हैं। इसीलिए उनकी शिक्षा, उनका विवेक, उनका खुद का एक अप्रोच बहुत स्ट्रांग था। उन्होंने किसी और के कहने में आकर काम नहीं किया, बल्कि अपने विवेक, अपने धर्म, अपनी मर्यादा के आधार पर काम किया। यही उनकी पावर थी, यही उनकी ताकत थी। लेकिन अगर लग्नेश और भाग्येश साथ में खराब घर में हो या नीच के हों, तो फिर स्थिति पूरी बदल जाती है। ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ता है। बहुत लोग जीवन में इन्हें धोखा देते हैं। अगर शत्रु राशि में हो तो अस्तित्व बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कई बार भाग्य एक कदम पीछे भी हो जाता है। लेकिन फिर भी पॉइंट तो वही है कि इनकी इंडिविजुअल अप्रोच तो रहती है।
ऐसा व्यक्ति बहुत डेयरिंग और करेजियस होता है, बहुत लॉयल और ऑनेस्ट होता है, नियम कानून का पालन करने वाला होता है, बहुत फेमस और यशस्वी भी बन सकता है। बस अगर गलत घरों में हो तो ये सारी एनर्जी फॉरेन से या 12th हाउस से जुड़े कामों से निकल सकती है। अब देखिए ऐसे लोगों के अंदर जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है, वो उनकी खुद की हिम्मत और खुद की विल पावर से आती है। कोई भी मुश्किल से मुश्किल, कठिन से कठिन काम हो, ये कहेंगे, मैं कर लूँगा, मैं करके दिखाऊँगा। यही उनकी पहचान होती है। यही करेज उन्हें जीवन में बहुत आगे ले जाता है। जैसा कि हमने श्री राम के वनवास में देखा कि बिना जूतों, बिना चप्पल, बस धनुष बाण के सहारे रावण पर विजय प्राप्त की। ये करेज, ये विल पावर, यही असली स्ट्रेंथ है इस कॉम्बिनेशन की। अब धन कमाने में भी ये लोग बहुत आगे रहते हैं। अच्छा भाग्य, इंटेलिजेंस अच्छी, पिता का सपोर्ट मिलता है, अपनी मेहनत से करते हैं। इन सब की वजह से ये लोग बहुत पैसा कमाते हैं और नाम, यश, कीर्ति सब पाते हैं। आपका लगन का स्वामी और भाग्य का स्वामी, इन दोनों के बीच का अंतर 2 भाव का है। मतलब लग्नेश से भाग्येश दूसरे घर में बैठा है। जैसे मान लीजिए कि आपका लग्नेश बैठा हुआ है चौथे भाव में और भाग्येश बैठा हुआ है पंचम भाव में। तो यहाँ क्या हुआ? अगर इसको गिनती करेंगे तो भाग्येश जो है वो लग्नेश से दूसरे घर में बैठा है। अब सवाल है ऐसी स्थिति का क्या असर होगा? देखिए, जब लग्नेश से भाग्येश दूसरे घर में आता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में परिवार, परिवार के सहयोग, परिवार के थ्रू बिजनेस, उनकी वाणी, भाषा, फाइनेंस, खाने-पीने और फेस से ज़्यादा तरक्की करता है। यानी आपके भाग्य का सबसे बड़ा जो सहारा है, वो क्या है? आपका परिवार, आपकी वाणी, आपकी पढ़ाई-लिखाई, आपका बिज़नेस और आपकी पर्सनैलिटी, यानी कि आपका फेस। ये सब चीज़ें आपके भाग्य को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जो ऐसे जातक होते हैं, उनको परिवार का खूब सपोर्ट मिलता है। फैमिली ही इनके लिए सबसे बड़ा स्तंभ बनती है। इनका भाग्य, फाइनेंस और फैमिली के थ्रू ज़्यादा सपोर्ट करता है। मान लीजिए कोई इंजीनियर है या कोई क्लर्क है, वो भी ज़रूर काम करेगा। लेकिन ऐसे लोगों को असली ग्रोथ तब मिलती है जब वो परिवार और धन से जुड़े कामों में उतरेंगे। अब एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसे व्यक्ति के लिए फेस और उनकी जो स्पीच है, जो उनकी वाणी है, भाग्य के लिए सबसे बड़ा टूल बन जाती है। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई एक्टर या मॉडल है। इनका चेहरा, इनकी वाणी लोगों तक पहुंचती है और वहीं से भाग्य खुलना स्टार्ट हो जाता है। अब कंपैरिजन करें कि अगर कोई इंजीनियर है या कोई क्लर्क है जो अपने कैबिन में बैठकर काम करता है, वहां उसका चेहरा और उसकी वाणी इतनी बड़ी भूमिका नहीं निभाएगी। लेकिन अगर वही आदमी पब्लिक फेसिंग का काम करेगा तो उसका भाग्य ज्यादा चमकेगा। अब देखिए, दूसरा भाव हमारे चार्ट का अर्थ त्रिकोण है ऊपर है। अर्थ त्रिकोण में कौन सा भाव आते हैं? दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव। ये सब पैसे और करियर से कहीं न कहीं से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर भाग्येश लग्नेश से दूसरे भाव में बैठा है, तो इसका साफ मतलब है कि आपका भाग्य पैसे से जुड़ा हुआ है। ऐसे लोग जीवन भर सोचते हैं कि पैसा कहाँ से कमाएँ, कैसे कमाएँ, कौन-सा रिसोर्स इस्तेमाल किया जाए, जिस काम से फ़ायदा होगा और इन्हें वास्तव में धन कमाने की कला तो आती है। अब दूसरा भाव सिर्फ पैसे का नहीं होता, बल्कि फैमिली और रिसोर्सेज का भी होता है।
तो ऐसे लोग अपने परिवार, अपने रिसोर्सेज को बहुत महत्व देते हैं। उनके लिए परिवार सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। वो चाहते हैं कि घर परिवार सुरक्षित रहे, खाने-पीने का सामान हमेशा घर में मौजूद रहे और रिसोर्सेज कभी खत्म ना हो। इन लोगों के लिए ज़रूरी क्या है कि वो हमेशा तैयारी करके रखें। आज घर में राशन है, तो अगले महीने का इंतज़ाम भी होना चाहिए। आज बैंक बैलेंस है, तो कल के लिए भी सेविंग होनी चाहिए। अगर ये तैयारी नहीं करेंगे, तो रिसोर्सेज खाली हो जाएँगे। तो इनके लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। अब बिल्कुल खराब स्थिति में क्या होगा? बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। ये सब बातें तभी पॉजिटिव होंगी जब लग्नेश और भाग्येश की पोजीशन बहुत अच्छी होगी। अगर लग्नेश बैठा है 8वें भाव में और भाग्येश बैठा है 9वें भाव में, तो टेक्निकली तो भाग्येश लग्नेश से दूसरे भाव में आ गया, बट यहाँ की स्थिति थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति को फैमिली, पैसा, उसकी वाणी, उसके रिसोर्सेज, इन सब चीज़ों को सही दिशा में लाने में दिक्कत होती है। खाने-पीने की आदतें बिगड़ जाती हैं। भाषा जो है वो थोड़ी-सी कटु हो जाती है। फैमिली से जुड़ाव होते हुए भी उनके लिए कुछ कर नहीं पाएँगे। रिसोर्सेज होते हुए भी गलत इस्तेमाल कर देंगे, यानी गलतियाँ होती रहेंगी। ऐसे लोगों को अपनी वाणी को धर्म और ज्ञान से जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो ये बोलकर ही नुकसान उठा लेते हैं। अब दूसरा भाव खाने-पीने से भी जुड़ा होता है। तो ऐसा व्यक्ति को अन्नपूर्णा माता की कृपा ज़रूर मिलती है। खाना-पीना बहुत अच्छा मिलता है। परिवार में हमेशा अन्न, धान्य की कभी-कभी नहीं होती। लेकिन ध्यान रखिएगा, यही वरदान कई बार अभिशाप भी बन सकता है। अगर खाना-पीना गलत दिशा में चला गया, शराब, सिगरेट, तंबाकू, ड्रग्स, तो सेहत बिगड़ सकती है। डायबिटीज़, लीवर डिसीज़ेज़ जैसी बीमारियाँ आ सकती हैं। तो यहाँ सलाह यही है कि अपने खाने-पीने को कंट्रोल में रखें। ऐसे व्यक्ति का चेहरा बहुत ही सुंदर आकर्षक होता है। बाहर से भी सुंदर होता है ऐसा व्यक्ति और अंदर से भी। कई लोग सिर्फ चेहरा देखकर ही प्रेरणा लेने लग जाते हैं। इनके चेहरे पर एक चमक होती है, जो अंदर की सुंदरता को बाहर दिखाती है। धन और स्थिरता की बात करें, तो अब पैसा कमाने में ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं। 2 को 20 कैसे बनाना है और सही स्थिति में 2 को 2 करोड़ कैसे बनाना है, इनके लिए पॉसिबल है। धीरे-धीरे, स्थिरता से और ग्राउंडेड तरीके से ये लोग पैसा ज़रूर कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए सलाह यही है मेरी कि मीडियम ग्राउंड में रहकर काम करें। ना बहुत ज़्यादा आगे की होड़ लगाएँ, ना पीछे हटें। बीच में रहकर धीरे-धीरे प्रगति करते रहें। अब इनका नुकसान कहाँ से होगा, ये बात जाननी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसे लोग जानते-बूझते हुए भी गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। दिल के इतने साफ होते हैं कि दूसरों की मदद में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। कभी गलत संगत, कभी गलत दोस्ती, ये उन्हें पीछे खींच सकती है। इसीलिए इन्हें सीखना है क्या? ना कहना, नो कहना, हर किसी पर भरोसा नहीं करना। देखिए, आपको कुछ पॉइंट्स पर फोकस करना है अपनी पूरी लाइफ में। वो क्या है? अपनी फैमिली पर फोकस करिए, पैसे पर फोकस करिए, रिसोर्सेज पर, सिक्योरिटी पर, अपने खाने-पीने की एन्जॉयमेंट पर और तभी आपको एक एन्जॉयफुल और बहुत सुंदर लाइफ मिलेगी। यही आपके जीवन का फोकस है और भाग्य भी इन्हीं चीज़ों से इन्हें सपोर्ट करेगा। सबसे पहले आप ये समझेंगे कि आपके लगने से भाग्येश 3 घर आगे बैठा है, तो इसका असर क्या होगा? सपोज़ आपके लगन का स्वामी बैठा हुआ है 10वें भाव में,
और आपका भाग्येश यानी कि 9th हाउस का लॉर्ड बैठा है 12th हाउस में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, लगन से गिनेंगे तो भाग्येश लग्नेश से 3 भाव आगे बैठा है। तो शास्त्र इसके बारे में कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में जो इंसान है वो बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत ज्ञानवान, बहुत मेहनती और तेज दिमाग वाला होता है। आपका सोचना, विचार करना, एनालाइज करना, ये सब क्वालिटीज बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि इच्छाएं बहुत होती हैं और इच्छाएं होने भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इच्छा ही नहीं होगी तो पूरी किस चीज की होगी। अब अगर आपके भाग्येश की ये स्थिति है तो आपकी इच्छा की पूर्ति जरूर होगी, चाहे वो फिजिकल लेवल की हो, मेंटल लेवल की हो या मटेरियलिस्टिक चीजों की हो। मतलब आप अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रांग डिजायर रखते हैं उस पर काम करते हैं, धीरे धीरे उसे हासिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर एक इंडिपेंडेंट व्यवसायिक बुद्धि भी होती है। मतलब कि ये अपने दम पर, अपनी समझ पर, अपने आइडियाज पर खड़े हो सकते हैं। यहाँ तक कि अपने जीवन में यात्राओं का बड़ा रोल रहता है आपके। छोटी-छोटी यात्राएं, कभी-कभी लंबी यात्राएं, ये आपके भाग्य को बदल सकती हैं, आपको ग्रोथ दिला सकती हैं। कई बार लाइफ का असली टर्निंग पॉइंट भी इन यात्राओं से आता है। आज के समय में देखा जाए तो ऐसे लोग सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेल्स, टेलीकॉम जैसी फील्ड से अपना भाग्य चमका सकते हैं, क्योंकि तीसरे भाव की एनर्जी ऐसी ही है। कम्युनिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, लिखने बोलने वाले काम। अब यहाँ एक और एंगल से देखिए कि ऐसे लोगों के भाग्य में उनके छोटे भाई बहन भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। यहाँ तो भाई बहन खुद सपोर्ट करते हैं या उनके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन बहुत गहरा होता है। लेकिन अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये सब पॉजिटिव तभी स्ट्रांगली दिखाई देगा जब लग्नेश और भाग्येश दोनों अच्छी पोजीशंस में बैठे हों। एग्जाम्पल के लिए कि अगर लग्नेश 3rd हाउस में है और भाग्येश 5th हाउस में है तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। लेकिन अगर वहीं लग्नेश 6th हाउस में है और भाग्येश 8th हाउस में है तो टेक्निकली तो भाग्येश लग्नेश से 3 स्थान आगे ही है, लेकिन अब ये स्थिति डिफिकल्ट हो जाएगी। अब इस डिफिकल्ट पोजीशन को समझते हैं कि देखिए, छठे भाव और 8th भाव में अपने आप में ही एक चुनौतियों वाले भाव हैं। अगर लग्नेश 6th में है और भाग्येश 8th में है तो व्यक्ति अभी भी इंटेलेक्चुअल, समझदार और इच्छाओं वाला रहेगा, बट अब उसकी डिजायर, उसकी एनर्जी किसी और जगह पर चली जाएगी, यानी कि 6th और 8th हाउस की तरफ। मतलब आपको नॉलेज, रिसर्च, रिस्क टेकिंग, कंपटीशन या फिर ये कहें कि कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, चैलेंजेस, इन सब के जरिए अपने भाग्य को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, कैपेसिटी तो होगी आपके अंदर, आप एक साथ कई काम कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा करेजियस होंगे, कॉम्पिटिटिव होंगे, लेकिन अगर आपने अपनी सोच, अपनी इच्छाओं को सही दिशा नहीं दी, तो ये एनर्जी गलत रास्ते पर भी जा सकती है। यहीं पर शास्त्र कहते हैं कि गलत इच्छाएं ही पतन का कारण बनती हैं। गलत सोच क्या हो सकती है? दूसरों को धोखा देना, दूसरों का फायदा उठाना, कम्युनिकेशन को गलत इस्तेमाल करना, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पॉइंट ये है कि अगर लग्नेश और भाग्येश दोनों कठिन घरों में बैठे हैं तो आपकी एनर्जी गलत डायरेक्शन में चली जा सकती है और फिर डाउनफॉल भी हो सकता है। अब आगे देखिए कि ऐसा व्यक्ति जो होगा वो बहुत ही साहसी, रिस्क टेकर और नई नई चीजें करने वाला होगा। उसके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि वो एक साथ 3-3 काम भी उठा लेता है, आगे की सोच रखता है, कल को क्या होगा, क्या करना है, इसमें भी बहुत स्ट्रांग रहता है।
ऐसे लोग स्टडीज में, रिसर्च में, लेखन में, डिफेंस में, एथलेटिक्स, लॉ, कम्युनिकेशन बेस्ड कामों में भी जा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत हाई होती है और अगर सही डायरेक्शन में यूज करें तो बड़ी सक्सेस भी मिलती है। लेकिन साथ ही एक प्रॉब्लम भी है कि रेस्टलेसनेस और ओवर थिंकिंग, क्योंकि डिजायर्स बहुत होते हैं, सोच बहुत तेज होती है, तो कई बार इंसान खुद ही अपने काम बिगाड़ देता है या बहुत सारी चीजों में हाथ डालकर कंफ्यूज हो जाता है। अब सबसे बड़ा पॉइंट क्या होगा यहाँ पर कि जो तीसरे भाव का डिजायर को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए जब भाग्येश लग्नेश से तीसरे घर में बैठेगा तो अपनी या फिर आपकी डिजायर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। अब वो डिजायर्स पूरी होंगी पढ़ाई से, रिसर्च से, विदेश जाकर, सोशल वर्क से, एनजीओ से, चैरिटी से, ये सब डिपेंड करता है कि आपका लग्नेश और भाग्येश किस स्थिति में बैठे हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि अगर लग्नेश और भाग्येश स्ट्रॉन्ग हाउस में है तो पोजीशन बहुत ग्रोथ देने वाली है। अगर दोनों डिफिकल्ट हाउसेस में है तो एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना आपको बहुत जरूरी है। अब देखिए, लगन का स्वामी और भाग्य का स्वामी, इन दोनों के बीच का अंतर 4 भाव का हो। अब सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में आपका जीवन और आपका भाग्य कैसा रहेगा। फोर्थ हाउस का क्या महत्व होता है? सबसे पहले यह समझिए कि चौथा भाव आपके चार्ट को क्या रिप्रेजेंट करता है। आपके चार्ट में ये मोक्ष त्रिकोण में आता है, जल तत्व से जुड़ा है। इसमें भावनाएं, घर, आपकी माता, मन की शांति, सुख, पैतृक संपत्ति, जन्मभूमि और भीतर की यानी कि इनर स्ट्रेंथ, भीतर की संतुष्टि जुड़ी होती है। इसलिए जब भाग्येश लग्नेश से चौथे भाव में बैठा हो तो समझ लीजिए कि आपके जीवन का असली भाग्य आपके मन, भावनाओं और आपके घर परिवार से जुड़ा होगा। आपके लिए जो आपका अपना मन है वो सबसे बड़ी चाबी है। अगर आप जो आपका मन है वो शांत है तो आपका भाग्य खिल उठेगा। अगर आपका मन अशांत है तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यही सूत्र आपके जीवन पर पूरी तरीके से लागू होता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात कि ऐसे लोगों का काम करने का तरीका बहुत बड़ा अलग होगा। खुद को भी समझ नहीं आता कि इन्हें किस तरह जाना चाहिए या किस तरफ जाना चाहिए। कौन सा काम आपके लिए बहुत अच्छा है। कभी लगता है कि ये करना है, कभी लगता है कि कुछ और करना है। और सिर्फ आप ही नहीं, आपके आसपास के लोग भी कंफ्यूज ही रहते हैं। लोग सोचते हैं कि ये आदमी असल में करना ही क्या चाहता है, किस चीज में इसे शांति मिलेगी, किस काम से ये संतुष्ट होगा। तो ये कंफ्यूजन जीवन का हिस्सा होता है। लेकिन जब आपको एक बार मन से जुड़ा काम मिल जाता है तब आप अपने लिए साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। आपको मन का काम मिल जाए, किसी को लिखना अच्छा लगता है तो वो लिखने से ही आगे बढ़ गया। किसी को सोशल वर्क करना अच्छा लगता है तो वही उसका जीवन बदल देता है। कोई व्यक्ति प्रकृति, पर्यावरण, फॉरेस्ट या माउंटेन के लिए काम करता है, वही उसका साम्राज्य खड़ा होता है। यानी आपका असली भाग्य तभी खुलेगा जब आप अपने मन की सुनेंगे। ऐसे व्यक्ति के लिए परिवार और घर बहुत जरूरी होता है। माँ यहाँ पर बहुत बड़ा रोल निभाएंगी। माँ का आशीर्वाद, माँ का सहयोग, घर का सुख, ये सब आपके भाग्य को सीधा प्रभावित करता है। अगर आपकी जो माँ है उनका सहयोग है, घर का वातावरण अच्छा है, मन शांत है, तो आपकी प्रगति को कोई रोक ही नहीं सकता। आपके लिए सफलता उन्हीं कामों में है जहां आपका मन जुड़ा है। जैसे रियल एस्टेट, घर परिवार से जुड़े काम, सिविल इंजीनियर या इंटीरियर डिजाइनिंग, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, राइटिंग, एजुकेशन, टीचिंग, बर्थ प्लेस या देश के लिए काम करना।
पॉलिटिक्स, समाज सेवा, इन सभी क्षेत्रों में आपका भाग्य आपको आगे बढ़ाएगा। अब लग्नेश और भाग्येश दोनों ही केंद्र में हो तो अच्छी राशियों में हो तो पावरफुल होंगे, तो ऐसा व्यक्ति हर तरफ से सहयोग पाएगा। परिवार का सहयोग, माँ का आशीर्वाद, घर का सुख, मन की शांति, सब कुछ साथ में मिलेगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ा साम्राज्य बना सकता है। और वहीं अगर नीच के ग्रह हों, पाप ग्रहों से प्रभावित हो या छठे, आठवें, 12वें घर में हो, तो ये जो पोजीशन है ये बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति को घर का सुख नहीं मिलता। माँ का सहयोग कम हो जाता है। इमोशनल सपोर्ट ना होने से ऐसा व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है। घर में शांति की कमी रहती है। ऐसी हालात में इंसान बाहर से सफल दिखेगा, लेकिन अंदर से बहुत अकेला और परेशान। कई बार जब भाग्येश लग्नेश से 4 भाव आगे बैठता है, तो ये व्यक्ति को घर से दूरी भी मिल जाती है। घर, माँ, परिवार, इन सब से मोह तो बहुत होता है, लेकिन परिस्थितियां इन्हें दूर कर देती हैं। विदेश जाना, घर छोड़ना, अकेले रहना, ये सब इनके भाग्य का ही तो हिस्सा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि इन्हीं परिस्थितियों में जहां आपको मजबूरी में घर से दूर जाना पड़ रहा है, वहीं पर आपका असली भाग्य खुलेगा। ऐसे लोग जीवन में प्रॉपर्टी जरूर बनाते हैं, अच्छा घर होता है, सुरक्षित होता है, स्टेबिलिटी होती है। ये इनकी सबसे बड़ी जरूरत है और भाग्य भी इन्हें यही सब देता है। अब एक और खास बात कि ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत दानशील, धार्मिक और स्पिरिचुअल भी होता है। लोगों के लिए काम करना, दूसरों की मदद करना, करुणा और दया रखना, ये सब आपकी नेचर का हिस्सा है। ऐसे लोग मन और भावनाओं से जुड़े कामों में बहुत ज्यादा सफल होते हैं, जैसे कि डॉक्टर, खासकर बच्चों के लिए डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, थेरेपिस्ट, टीचर, लेखक, सोशल वर्कर, वो लोग जो दूसरों के मन को समझते हैं और उसी हिसाब से काम करते हैं। अब आपका जो लग्नेश है वो भाग्य से पंचम भाव में बैठा है, यानी कि 5 घर आगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपका लग्नेश पहले भाव में बैठा है और भाग्येश यानी भाग्य का स्वामी वहीं से गिनने पर 5वें भाव में जाकर बैठ जाए। अब ये बहुत ही दिलचस्प और स्ट्रांग पोजीशन मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5th हाउस आ गया और 5th हाउस अपने आप में ही अग्नि तत्व का है, ज्ञान का है, बुद्धि का है, संतान का है, प्रेम का है और साथ में पोजीशन अथॉरिटी का भी कारक है। तो जब भाग्य का स्वामी यहाँ बैठ जाता है, तो इंसान के अंदर एक अलग ही तरीके का फायर एनर्जी आ जाती है। ऐसे व्यक्ति का जो टेम्परामेंट है वो कैसा होगा? देखिए, ऐसा व्यक्ति अपने दम पर काम करना जानता है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत नॉलेजेबल और एकदम लीडरशिप क्वालिटी वाला। अपने ज्ञान, अपनी क्षमता के दम पर जीवन में नाम और पोजीशन बनाता है। धर्म से जुड़ा हुआ भी होगा और ज्ञान बांटने में, गाइड करने में, सलाह देने में ये व्यक्ति बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे लोग बहुत अच्छे एडवाइजर्स होते हैं, एक्टिव रहते हैं, हमेशा मूविंग रहते हैं और इनका व्यवहार, कुशलता यानी कि डीलिंग करने का तरीका बहुत ही प्यारा होता है। लोग इनको मानते हैं, मान सम्मान देते हैं। अब यहां से आप देखेंगे कि इनका रुझान किन किन क्षेत्रों की तरफ रहता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं आती, इसमें राइटिंग, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, फोटोग्राफी, कैमरा वर्क, सब कुछ आता है। कोई क्रिएटिव फील्ड, डिजाइनिंग, एजुकेशन सेक्टर, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट, पॉलिसी। क्योंकि 5वें भाव में जब भाग्य का स्वामी जुड़ेगा, तो ऐसा व्यक्ति अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी अच्छा काम करता है। ऐसे लोग आईएएस, पीसीएस, बड़ी सरकारी पदों पर या फिर किसी बड़ी कंपनी में
वाइस प्रेसिडेंट या सीईओ जैसी पोजीशन तक भी पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी चीज समझने वाली है कि ऐसे व्यक्ति तभी फल फूल पाएंगे जब उनको वो काम करने का मौका मिले जिसमें उनका मन हो। अगर उसको क्रिएटिव काम पसंद है, जैसे कि पेंटिंग, राइटिंग, आर्ट, डिजाइनिंग, और उसको वही करने दिया जाए तो गजब का काम होगा। अगर उसको लीडरशिप चाहिए तो एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, और उसका वही रोल मिल जाए तो वहां पर बहुत अच्छा चमकेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ही और शी शुड लव व्हाट ही और शी इज डूइंग। मन लगना चाहिए, क्योंकि यहीं से इनके भाग्य की वृद्धि होती है। अब फल क्या मिलेगा? ऐसे लोग बहुत नॉलेज प्राप्त करते हैं, संतान सुख, प्रेम, शिक्षा, इनसे भाग्य की वृद्धि होगी। ये लोग घूमना फिरना, फैमिली के साथ ट्रैवल करना, लंबी छुट्टियां एंजॉय करना, ये सब इनके जीवन का भाग्य होता है। इनके लिए बच्चों की ग्रोथ, बच्चों का सुख बहुत बड़ा भाग्य है। और प्रेम, जीवन अच्छा रहेगा तो भाग्य खुलेगा। लोग भी इनको बहुत प्रेम करते हैं और ये भी लोगों को प्रेम करते हैं। तो कुल मिलाकर जीवन में एक चार्म, एक अट्रैक्शन, और साथ में ज्ञान व पोजीशन, ये सब इनके साथ चलता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर लग्नेश और भाग्येश की स्थिति अच्छी नहीं है, यानी कि नीच के हैं, शत्रु राशि में हैं, या मेलेफिक हाउस छठे, आठवें, बारहवें में चले गए, तो यहीं पर दिक्कतें आएंगी। संतान से रिलेटेड दिक्कत, शिक्षा में बाधा, प्रेम जीवन में टूट फूट, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, कभी कभी जुआ, सट्टा, लॉटरी जैसी चीजों में फंसना, या फिर ऐसे अननोन प्रॉब्लम जो हमें लगे कि ये पूर्व जन्म से कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। तो इसीलिए हमेशा ये देखना जरूरी है कि लगन का स्वामी और भाग्य का स्वामी किस कंडीशन में है। अगर ये स्ट्रांग हो, मित्र राशि में हो, तो शुभ ग्रहों के साथ होगा, तो ये व्यक्ति बहुत बड़े-बड़े काम कर सकता है। खूब धन कमाता है, पोजीशन पाता है, पावर पाता है, समाज में रोल मॉडल बनता है। अब एक और खूबसूरत पहलू है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत ही प्लेफुल भी होता है। हँसी-मज़ाक करना, लाफ्टर जोक्स करना, ये सब इनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। यंग एट हार्ट रहते हैं ये लोग। नए-नए दोस्त, नए-नए आइडियाज़, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ये सब चीज़ें लाइफ में चाहिए। अगर ये चीज़ें लाइफ में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन पकड़ सकती है। तो ये खुशमिजाज नेचर भी इनके लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर खराब पोज़ीशन में हो, तो क्या होगा? तो वहाँ उल्टा असर पड़ेगा। ना तो प्रेम रहेगा, ना हँसी-मज़ाक रहेगा, ना पढ़ाई-लिखाई ठीक होगी। इंसान महत्वपूर्ण, या फिर ये कहूँ कि ऐसा इंसान मूर्खतापूर्ण डिसीज़न ले सकता है। कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीज़न नहीं ले पाएगा। अपनी गलती से ही अपने करियर का नुकसान कर सकता है। लेकिन अगर सब ठीक है, तो ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, बहुत पावरफुल, और एक, जिसे कहते हैं ना, कि एक चरिस्मेटिक पर्सनैलिटी वाला। अब पास्ट लाइफ़ का कनेक्शन भी यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा पास्ट लाइफ सपोर्ट मिला हो तो सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। खराब पास्ट लाइफ कर्म रहे हैं तो अननोन स्ट्रगल्स आएंगे ही आएंगे। और क्योंकि पांचवा भाव स्टॉक, डिजाइन, स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग को भी दर्शाता है, तो ऐसे लोगों का झुकाव इन चीजों की तरफ भी हो सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग चार्ट है तो इनसे बहुत पैसा कमाएंगे, अगर वीक चार्ट है तो पैसा डूब जाएगा। इनके सोशल सर्कल में भी बड़े-बड़े लोग होते हैं, इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट्स। इनको छोटी सोच वाले लोग पसंद ही नहीं आते। इनकी पर्सनैलिटी में एक बहुत ही बड़ी सोच होती है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर लगने से भाग्येश 5वें भाव में है, तो व्यक्ति बुद्धिमान, पढ़ा-लिखा, क्रिएटिव, प्लेफुल, पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल बन सकता है। लेकिन अगर खराब कंडीशन है, तो लॉसेस होंगे, रिलेशनशिप इश्यूज होंगे, एजुकेशन में डाउनफॉल होगी और गलत रास्तों की तरफ आकर्षण भी हो सकता है।
आपका लग्नेश से भाग्येश छठे भाव में बैठा है, यानी कि लग्नेश से 6 भाव आगे भाग्येश हो, तो ये तो एक बहुत खास और इम्पोर्टेंट स्थिति मानी जाती है। मान लीजिए आपका लग्नेश 4th हाउस में बैठा है और आपका 9th हाउस का स्वामी, जिसे भाग्येश कहते हैं, वो 9th हाउस में ही बैठा है। अब जब आप लग्नेश से काउंट करेंगे तो भाग्येश छठे घर में आ गया। अब इस स्थिति का मतलब क्या है कि छठा घर अर्थ त्रिकोण का घर है। कालपुरुष कुंडली में छठा घर जुड़ा है धन से, सेवा से, कंपटीशन से और कठिन परिश्रम से। इसीलिए जब भाग्य का स्वामी लग्नेश से छठे घर में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति का पूरा ध्यान रहता है पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से कमाना है, कैसे कमाना है, किस तरीके से कमाना है। ऐसा आदमी हमेशा पैसा कमाने के नए नए तरीके सोचता रहेगा और सोचने भर नहीं, सोचने भर से नहीं, कोशिश भी करेगा, प्रयत्नशील रहता है। पैसा इनके लिए मोटिवेशनल फैक्टर बन जाता है। अब इनका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसे के पीछे पागल, लेकिन हाँ, पैसा आपके जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य बन जाता है। ये लोग ये सोचते रहते हैं कि कहाँ से कमाऊं, कैसे कमाऊं, किससे कमाऊं, किस काम से कमाऊं। ऐसे व्यक्ति की सोच और काम करने का तरीका कैसा होगा? ऐसे व्यक्ति बहुत ही सर्विस ओरिएंटेड होते हैं, बहुत डिटेल में काम करते हैं, एक-एक चीज को गहराई से देखते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप से चीजें देख रहे हों। इनके पास हमेशा 10-12 प्लान्स हमेशा एट अ टाइम रेडी रहते हैं। अगर एक प्लान फेल हो गया तो दूसरा रेडी, दूसरा फेल हो गया तो तीसरा रेडी। इसलिए ऐसे लोग कभी ठहरते नहीं हैं, हमेशा लगे रहते हैं। देखिए, अब अगर हम इनके करियर की बात करें तो ये लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं। उन क्षेत्रों में जहां सर्विस, डिसिप्लिन और रूटीन की जरूरत होती है, जैसे कि डिफेंस, पुलिस, हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशन, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन। ये लोग जिस भी फील्ड में जाते हैं वहाँ एक रूटीन, एक डिसिप्लिन लेकर चलते हैं। और सरप्राइज की बात तो यह है कि ऐसे लोग शुक्र से रिलेटेड कामों में भी बहुत अच्छा राइज करते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, फिल्म्स, फैशंस, वुमेन रिलेटेड काम। अगर स्थिति खराब हो तो अब देखिए कि अगर ये स्थिति वीक है, मतलब लग्नेश और भाग्येश दोनों वीक हैं, नीच के हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं या किसी खराब घर में बैठे हैं, तब प्रॉब्लम आएगी। फिर क्या होगा? हेल्थ इश्यूज बार बार आ जाएंगे, लाइफ में हर काम में रुकावटें, हर चीज में डिले, शादी, एजुकेशन, करियर, हर जगह बाधाएं आएंगी। ऐसा व्यक्ति कई बार बोलेंगे कि हमारा कोई काम बिना रुकावट के पूरा ही नहीं हुआ। हर जगह कहीं ना कहीं अड़चन, कहीं ना कहीं डिले, कहीं ना कहीं बाधा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखने वाली है कि ऐसे लोग बहुत कठिन परिश्रमी होते हैं, मेहनत करते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, लंबा काम करने की आदत होती है उनकी, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूटीन में बंधे रहते हैं। यानी कि अगर उनकी एज 70 to 75 ईयर्स की है, तब तक वो अगर देखेंगे तो ये लोग काम करते रहेंगे। भले लाइफ में ऑब्स्टेकल आए, लेकिन फिर भी काम तो करना ही है वाला एटीट्यूड हमेशा रखेंगे। अब यहाँ एक और गहरी बात है कि छठे घर का रिलेशन दूसरों की परेशानियों से भी होता है। जैसे डॉक्टर, लोग बीमार होंगे तभी तो डॉक्टर कमाएगा। लॉयर, झगड़े डिस्प्यूट होंगे तभी तो वकील का काम चलेगा। थेरेपिस्ट, लोगों की प्रॉब्लम्स होंगी तभी तो थेरेपी होगी। यानी इनका जो प्रोफेशन है अक्सर वही होता है जहां दूसरों की परेशानी से सॉल्यूशन निकाला जा सके। इसीलिए ऐसे लोग बहुत अच्छे सोशल वर्कर, ट्रेनर, क्वालिटी कंट्रोलर या थेरेपिस्ट बन सकते हैं। अब ऐसे लोग कई बार हठी होते हैं, जिद्दी होते हैं, स्टबर्न होते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्हें लगता ही नहीं है
कि नहीं ये करना है तो करना है, और इसी हट से ये लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कभी-कभी ये लोग सोच बहुत करते हैं, एक्शन कम करते हैं, सोचते बहुत हैं, करते कम हैं, तो डिले भी खुद ही क्रिएट हो जाता है। ऐसे लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सोचना। हेल्थ का ध्यान रखें, लोन्स से बचें, रूटीन और डिसिप्लिन को कभी मत छोड़िए। अब इसका एक अच्छा पहलू भी है कि ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होंगे, पढ़ाई-लिखाई में स्ट्रॉन्ग होंगे, हमेशा 10 आइडियाज़ रेडी रहते हैं। लोग इनके पास सलाह लेने आएँगे तो ये बताएँगे, ये मत करो, ये कर लो, ये नहीं होगा तो ये वाला प्लान यूज़ कर लो। यानी ये लोग लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह काम करते हैं। जब लग्नेश से भागे 7वें भाव में बैठा हो, सबसे पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। मान लीजिए आपके लगन का स्वामी बैठा है पहले घर में, और आपके भाग्य का स्वामी यानी कि 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो आकर बैठ गया 7वें घर में, सप्तम भाव में। तो जब हम काउंट करेंगे लगन से, भाग्येश 7वें भाव में पड़ेगा। अब सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में आपके लिए क्या-क्या फल निकल सकता है? निकल कर क्या आएगा? एक-एक करके मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात, ऐसे व्यक्ति को ट्रैवल, फॉरेन कनेक्शन, बिज़नेस पार्टनरशिप से बहुत भाग्य मिलता है। आपका भाग्य जुड़ा है दूसरों के साथ, साझेदारी से, समाज से और विदेशी कामों से। मतलब आप अगर किसी भी तरीके से लॉ, लॉजिस्टिक, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, हॉस्पिटैलिटी, मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, अकाउंट्स, इन सब फील्ड में जाएँगे, तो आपके भाग्य को वृद्धि मिलेगी। अब यहाँ पे एक और बहुत ज़रूरी बात आती है, इच्छा। ऐसा व्यक्ति इच्छाओं से भरा हुआ होता है, और इच्छा होनी भी चाहिए। लेकिन देखिए, सही इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप ये इच्छा करें कि मेरी 20 शादियाँ हो जाएँ, तो ये इलॉजिकल है। इच्छा वही होनी चाहिए जो धर्म संगत हो, लॉजिकल हो, नियमों पर आधारित हो। तो जब इच्छा सही होगी, तब आप उसको पूरा करने के लिए मेहनत भी करेंगे और भाग्य भी आपका साथ देगा। अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ा पॉइंट समझिए कि आप अपने भाग्य को सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करके नहीं बढ़ाते, बल्कि दूसरों की इच्छाएं पूरी करके भी आप अपना भाग्य चमका सकते हैं। मान लीजिए किसी को सुंदर दिखना है, तो आप कॉस्मेटिक डॉक्टर बन जाएं या ब्यूटी पार्लर खोल लें। किसी को अच्छी पढ़ाई चाहिए, आप एजुकेशन में काम कर सकते हैं। किसी को घूमना है, तो आप टूर एंड ट्रैवल चला सकते हैं। मतलब आपका काम है दूसरों की इच्छाएं पूरी कर आप अपना भाग्य बनाएं। ऐसे लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं क्योंकि इनका दिमाग चलता है दुनिया के ट्रेंड्स को देखकर। समाज क्या चाहता है, लोग क्या चाहते हैं, दुनिया किस दिशा में जा रही है, इन सबको पकड़कर ये पैसा कमाते हैं। इनकी सोशल लाइफ बहुत मायने रखती है। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपकी इमेज हमेशा क्लीन रहे, क्योंकि अगर आपका नाम खराब हो गया, तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। आप ही दुनिया के सामने चेहरा हो, इसीलिए आपकी सोशल इमेज अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। ये लोग बैलेंस्ड लाइफ को बहुत पसंद करते हैं। तराजू जैसा संतुलन चाहिए हर चीज में। खाना-पीना हो, भोग-विलास हो, बिज़नेस हो, रिश्ते हों, हर जगह बैलेंस चाहिए। अगर बैलेंस बिगड़ा, तो वहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा इच्छाएँ बिना स्ट्रैटेजी, ये आपको गिरा सकती हैं। इच्छा पूरी करने का तरीका और प्लान होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट, फास्ट थिंकर और इंटेलेक्चुअल होते हैं। एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, लाइनेजिंग, इन सब कामों में बहुत अच्छे रहते हैं, और इनके पास एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है बातचीत और बार्गेनिंग का। ये लोग दुनिया के सबसे बड़े बार्गेनर होते हैं। 10 में 100 की चीज निकाल लेना, ये इनकी कला होती है। अब एक बहुत बड़ा और मजेदार पॉइंट सुनिए कि जब भाग्येश लग्नेश से सप्तम में हो,
तो मैरिज इनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होती है। शादी इनको बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। जीवन में सुख, धन, प्रतिष्ठा सब कुछ शादी से मिल सकता है और अगर गलत हुई तो सब कुछ खराब भी हो सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को शादी के मामले में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। एक और मजेदार चीज, ऐसे लोग दुनिया में रहते हुए भी कई बार दुनिया से अलग हो जाते हैं। मतलब आप पार्टी में गए लेकिन वहां आप अकेले खड़े हैं किसी समझदार और इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ। बाकी लोग शोर शराबे में हैं लेकिन आप उनसे अलग रहते हैं। तो ये लोग भोगों के बीच में रहते हुए भी उनमें लिप्त नहीं हुए। अब ध्यान रखिए, ये सब फल तभी अच्छे होंगे जब लग्नेश और भाग्येश दोनों मजबूत हों। अगर ये नीच के हैं, शत्रु राशि में हैं या गलत घर में हैं, तो नेगेटिव फल ज्यादा मिलेगा। जैसे लगन का स्वामी छठे भाव में हो और भाग्येश 12वें भाव में बैठा हो, तो भाग्येश तो लग्नेश से 7वें में हो गया। लेकिन ये 6 और 12 की एनर्जी, तो ऐसी स्थिति में कई बार बहुत कठिनाई भी आ सकती है। ऐसे लोगों के जीवन में सडननेस बहुत होती है। अचानक से शादी हो गई, अचानक से शादी टूट गई, अचानक से फेमस हो गए, अचानक से बदनाम हो गए। मतलब इनके जीवन में अचानक बदलाव आते हैं। ऐसे लोग बहुत चार्मिंग, स्वीट, रीजनेबल और सोशली एक्सपेंड होते हैं। दुनिया में इनकी जगह बनती है। ये लोग अपनी पर्सनैलिटी और बैलेंस से जीवन में बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। अब हम समझते हैं कि अगर आपका लग्नेश से भाग्येश का, जो भाग्य का भाव का स्वामी है, वो 8वें भाव में बैठ जाए, तो इसका क्या मतलब होगा आपके जीवन में, ये कैसा असर डालेगा। मान लीजिए आपका लगन का स्वामी बैठा हुआ है पहले घर में और वहां से जब हम काउंट करते हैं तो भाग्य का स्वामी यानी कि नवमेश कहाँ पहुंचा, 8वें घर में। तो ये सीधी सी बात है कि आपके लग्नेश से 8 स्थान आगे का आपका भाग्येश बैठा है। अब ये स्थिति दिखाती क्या है? देखिए, 8वां घर कालपुरुष कुंडली में मोक्ष त्रिकोण में है और मोक्ष त्रिकोण किस चीज को दिखाता है? अकेलापन, आइसोलेशन, गहराई, सीरियसनेस, अंदरूनी परिवर्तन, जीवन में कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन, और सबसे बड़ी चीज ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव। ऐसे लोगों को खुद ये समझ नहीं आता कि वो जीवन में मैं जीवन में जाऊं किस दिशा में, कौन सा काम मेरे लिए सही है, कौन सा सस रास्ता मेरे लिए बेहतर होगा। और मजे की बात तो यह है कि ये लोग भी इन्हें नहीं समझ पाते क्योंकि जीवन में बार बार ऐसे गूगली और बाउंसर डालता है कि खुद व्यक्ति भी कंफ्यूज रहता है कि अब क्या बदलना है, अब कहाँ जाना है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बदलाव आना ही है और बदलाव छोटे मोटे ही नहीं बल्कि गहरे। ट्रांसफॉर्मेशन कई तरीके से आ सकता है। आदतों का बदलना, सोच का बदलना, पढ़ाई लिखाई में बदलाव, नेचर में रिफाइनमेंट लाना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बहुत अभद्र है वो, तो उसे भद्र बनाना पड़ेगा। अगर कोई पढ़ाई नहीं करता तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर कोई समय का आदर नहीं करता तो अब उसे समय का सम्मान करना पड़ेगा। यानी भगवान ऐसे इंसान को हमेशा लाइफ के हर मोड़ पर कहते हैं, बदल जाओ वरना ठहर जाओगे। अब धन की स्थिति भी बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। ऐसे लोग खुद ऐसे लोगों को खुद नहीं पता होता कि पैसा कहाँ से आ रहा है। कहीं से इनहेरिटेंस मिल रही, कहीं से इन्वेस्टमेंट से आ गया, कहीं रिसर्च काम से आ गया। ये लोग धन कमाते हैं उन क्षेत्रों से जहाँ गहराई हो, रहस्य हो या कठिन परिस्थितियां हो। फाइनेंस, सीए, ऑडिटिंग, माइनिंग, मेटल, पेट्रोलियम, ऑयल, साइकोलॉजी, रिसर्च, हेल्थ सेक्टर, ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, रिनोवेशन के काम, ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड काम। यानी ये वो लोग हैं जो चीजों को बदल कर पैसा कमाते हैं। जैसे किसी ने एक पुराना घर देखा, उसको रीडिजाइन करके नया बना दिया, वही ट्रांसफॉर्मेशन से कमाई। आप डॉक्टर हो सकते हैं जो कि
मरीज की ज़िंदगी बदल दे। आप स्पीच थेरेपिस्ट हो सकते हैं, जो बच्चों की बोलने की क्षमता को बदल दें। आप सीए हो सकते हैं, जो किसी का पूरा फाइनेंस सेटअप बदल दें। मतलब आपके जीवन का मकसद है दूसरों की ज़िंदगी में बदलाव लाना और उसी से भाग्य की वृद्धि करना। अब ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत बार विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। कभी बचपन में परेशानियाँ, घर में टेंशन, माता-पिता में अनबन या बीमारियाँ, लेकिन यहीं से इनका कैरेक्टर बिल्ड होता है। ये लोग एडवर्सिटी को हैंडल करना सीखते हैं, कठिन परिस्थितियों से निकलकर मजबूत बनते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा है, तो घबराइए मत। ये आपकी लाइफ का ट्रेनिंग ग्राउंड है। ऐसे लोग अक्सर अकेले रहते हैं या अकेलेपन को प्रेफर करते हैं। ये डीप होते हैं, गहराई में जाकर सोचते हैं। धर्म, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी इंक्लाइनेशन रखते हैं। और ये वो लोग हैं जो स्क्रैच से शुरू करके साम्राज्य बना सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता है गिरना कैसा लगता है, दर्द क्या होता है, कठिनाई कैसे सहनी होती है। इनकी जीवन में सडननेस बहुत होती है। अचानक शादी हो जाना, अचानक तलाक हो जाना, अचानक पैसा आ जाना, अचानक से फेम मिल जाना, अचानक बदनामी हो जाना। तो जीवन इनके लिए हमेशा अनपेक्षित रहता है। ऐसे लोग उन क्षेत्रों में बहुत अच्छा करते हैं जहाँ गहराई हो, जोखिम हो, रिस्क हो, कठिनाई हो। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले भी बताया कि माइनिंग, पेट्रोलियम, मेटल्स, मेडिकल प्रोफेशन में स्पेशली सर्जरी, पैथोलॉजी और कैंसर रिसर्च वाले, ओकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, रिस्क एनालिसिस, क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिटिंग, एनालिटिक्स, यानी जहां कठिनाई हो, रहस्य हो, गहराई हो, वहां ये लोग चमकते हैं। अब इनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स तो आते हैं तब जब सब कुछ खत्म सा लगता है। किसी प्रियजन की मृत्यु, कोई बड़ा शौक, कोई एक्सीडेंट, और वहीं से ये लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और लाइफ एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। तो समझ लीजिए कि ये लोग क्राइसिस से निकलते हैं। ऐसे लोग विपरीत परिस्थितियों वाले लोगों के साथ काम करते हैं। जैसे हॉस्पिटल में मरीज और बीमारियां और दर्द होता है, रिसर्च लैब में कठिन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सोशल वर्क में स्पेशली चैलेंज्ड लोग, और माइनिंग में अंडरग्राउंड टफ जॉब, यानी जहां लोग मुश्किल में हैं, वहीं से इनका भाग्य खुलता है। आपके लगने से भाग्य का स्वामी 9 घर आगे बैठा है, यानी लगन का लॉर्ड जहां भी बैठा है, वहां से 9वें स्थान गिनिए, 9 स्थान गिनिए। वहां अगर भाग्येश बैठा है, तो ये एक बहुत ही कमाल की स्थिति मानी जाती है। ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग सिर्फ किस्मत पर निर्भर नहीं रहते। अपना भाग्य खुद बनाते हैं, अपने दम पर मेहनत करते हैं, अपनी ऊर्जा, अपनी समझदारी से अपनी किस्मत बनाते हैं। ऐसे लोगों का एंथुसियाज्म, मतलब जोश और उमंग गजब का होता है। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि पॉजिटिव सोच रखने वाले होते हैं। उनका बिलीफ सिस्टम बहुत मजबूत होता है। किसी चीज पर विश्वास कर लिया तो पूरा दम लगाकर उस पर चलते हैं। इनके पास सिर्फ एनर्जी नहीं होती, बल्कि साथ में समझदारी, यानी विजडम भी होता है। अब देखिए, सिर्फ ताकत होने से कुछ नहीं होगा। अगर समझदारी ना हो तो ताकत गलत दिशा में जाएगी। लेकिन जिनका लग्नेश से भाग्येश 9वें स्थान पर बैठा होता है, उनके पास कंट्रोल्ड पावर होती है, यानी ताकत भी, पर कब, कहाँ, कैसे इस्तेमाल करनी है ये भी जानते हैं। जैसे एक बॉक्सर का उदाहरण लीजिए, कि अगर बॉक्सर सिर्फ ताकत से मारने लगे तो दिमाग का इस्तेमाल ना करे, तो एक पंच में खुद गिर जाएगा। लेकिन यहाँ बॉक्सर को पता है कि कब पंच मारना है, कहाँ मारना है, ताकि सामने वाला चित हो जाए। यानी ब्रेन और पावर दोनों का बैलेंस इनके पास होता है। अब ऐसे लोग हमेशा आगे की सोचते हैं। आज यहाँ बैठे हैं, लेकिन सोच उनकी 40 साल आगे की होती है। कोई नई इन्वेंशन, कोई नई टेक्नोलॉजी या नया ट्रेंड हो, ये सबसे पहले सोच सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये लोग फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखने वाले होते हैं।
कई बार अपने समय में बहुत आगे की बातें कर देते हैं। क्योंकि 9th हाउस गुरु और धर्म से जुड़ा है, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में गुरु, मेंटर, कोच, गाइड, शिक्षक या शिक्षा, ये सब बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये लोग पढ़ाई-लिखाई, शिक्षा, ज्ञान को बहुत महत्व देते हैं। धर्म, अध्यात्म, रिलीजन या रिलीजियस चीज़ें, फिलॉसफी, अलग-अलग संस्कृतियों का अध्ययन, ये सब इनके जीवन का हिस्सा बन जाता है। पिता से जुड़ाव भी बहुत गहरा होता है। पिता के लिए काम करना, पिता के साथ काम करना या पिता से गाइडेंस मिलना, ये सब देखा जाता है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है। चेहरे पर चमक, एक साफ-सुथरा ऑरा, व्यवहार, कुशलता, सब इनके पास होती है। लोग इनके पास खिंचे चले आते हैं। पर हाँ, एक बात और, ये कभी-कभी थोड़े ज़िद्दी भी हो जाते हैं। कई बार कहते हैं, "भाई, जो मैं कह रहा हूँ, वही सही है। तुम गलत हो।" तो थोड़ा-सा स्टबर्न नेचर भी होगा। ये लोग नीति नियम के बहुत पक्के होते हैं। धर्म और नैतिकता इनके लिए ज़रूरी हिस्सा होती है। अगर ये कोई नियम बना मानते हैं, तो दूसरों के लिए भी उसी नियम का पालन करवाना चाहते हैं। यानी ये लोग ट्रेंड सेटर होते हैं। खुद उदाहरण बनकर दूसरों को प्रेरित करना। शारीरिक रूप से देखें तो ये बहुत स्ट्रांग हेल्थ, अच्छी एनर्जी, बहुत जबरदस्त। क्रोध भी इन इन लोगों में देखा गया है। गुस्सा आता है और तेजी से आता है, लेकिन अंदर से दिल के बुरे नहीं होते। मुंह से सख्त शब्द निकल सकते हैं, पर मन से हमेशा अच्छे होते हैं। इनकी एनर्जी और समझदारी इनको अलग-अलग करियर में लेके जाती है, जैसे कि एथलेटिक्स, खेलकूद, रियल एस्टेट, सिविल इंजीनियरिंग, शिक्षा और अध्यापन, स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल फील्ड्स, फॉरेन कनेक्शन वाले काम। भाग्य बहुत स्ट्रांग होने से पैसा, नाम, शोहरत सब इनको मिलता है। संतान अच्छी, शादी अच्छी, परिवार अच्छा, हर तरीके से जीवन अष्टलक्ष्मी से संपन्न होता है। अब एक खास बात और, ऐसे लोग बहुत गहराई से सोचते हैं। किसी भी समस्या की जड़ को पकड़ लेते हैं। समस्या कहाँ से शुरू हो रही है, उसको कैसे सुलझाया जाए, ये इनकी खासियत होती है। पर कई बार यही चीज ओवरथिंकिंग में बदल जाती है। ये खुद को परेशान कर लेते हैं। इनका भाग्य हमेशा ऊंचा उठता है। छोटे से शुरुआत करके ये लोग बहुत बड़े मुकाम तक जाते हैं। बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बचपन से ही घर की जिम्मेदारी उठाना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग आगे चलकर समाज में बड़ी पोजीशन, बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। राजा, नेता, प्राइम मिनिस्टर, किसी भी बड़ी कुर्सी पर ये बैठ सकते हैं। अब एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर लगन का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड खराब ग्रहों में है, जैसे कि छठे, 8वें, 12वें में, तो जीवन में परेशानियां भी आएंगी। ऐसे लोग खुद ही खुद को बर्डन करते हैं, बेवजह की टेंशन बना लेते हैं, कभी-कभी लिमिट क्रॉस करने लगते हैं और खुद को ही नुकसान पहुंचा बैठते हैं। लेकिन अगर अच्छी पोजीशन में हुए, तो समझ लीजिए आसमान ही इनकी सीमा है। अब लग्नेश से 10वें भाव में भाग्येश आ जाए, तब देखिए यहाँ एक बहुत ही सुंदर और प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन बनता है। मान लीजिए आपका लग्नेश यानी लगन का स्वामी पहले भाव में है और आपके 9th हाउस का लॉर्ड जो है, वो आपके भाग्य का स्वामी है, वो 10th हाउस में बैठा है। तो जब हम गिनेंगे, तो लगन के लॉर्ड से तो भाग्येश 10 घर आगे बैठा होगा। अब इसको थोड़ा और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका लग्नेश 2nd हाउस में बैठा है और 9th हाउस का स्वामी 11th हाउस में बैठा है। तो गिनिए, 2nd हाउस से 11th हाउस तक, यहाँ ये भी 10 स्थान हुए। तो जब भी भाग्येश लग्नेश से 10th पोजीशन में होगा, तब ये बहुत स्ट्रांग प्लेसमेंट मानी जाएगी। 10th पोजीशन किसकी है? कर्म की है। और अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें, तो दूसरा, छठा और 10वां घर अर्थ त्रिकोण कहलाते हैं। मतलब पैसा, कार्य और जीवन की प्रैक्टिकलिटीज। तो इसका सीधा सा अर्थ है, ऐसे लोग धन और कार्य के मामले में प्रैक्टिकल और क्लियर होंगे। आपका भाग्य, आपका कर्म एक दूसरे से जुड़ा होता है। मतलब आपका भाग्य आपके
कर्म से ही खुलेगा। ऐसा व्यक्ति के जीवन में पैसा प्रायोरिटी बनता है, लेकिन ये पैसा कैसे आएगा? काम से आएगा। आपने कोई काम शुरू किया, मेहनत की, पैसा आना ही आना है। ये लोग जानते हैं, मैं काम करूँगा तो धन अपने आप आएगा। ये लोग शॉर्टकट में भरोसा नहीं रखते। इनके लिए पैसा कमाने का सीधा रास्ता है, मेहनत और डिसिप्लिन। इसलिए ये लोग बहुत फेमस भी होते हैं, सोसाइटी में इनका नाम, इज्जत और एक बड़ा पोजीशन बनता है। अब ये पोजीशन कैसे मिलती है? क्योंकि 10th हाउस में अथॉरिटी का है, राज्य का है, गवर्नेंस का है, तो ऐसे लोग अक्सर हाई पोजीशन में बैठते हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज, स्पोर्ट्स, डिफेंस, पॉलिटिक्स या किसी भी लीडरशिप रोल में ये लोग शाइन करते हैं। आप सचिन तेंदुलकर का नाम लीजिए, उनकी कुंडली में भी एक सिमिलर प्लेसमेंट मानी जाती है, तो समझिए कि ऐसा प्लेसमेंट किसी को कितना ऊंचा ले जा सकता है। पर्सनैलिटी की बात करें तो ऐसे लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, काम के मामले में बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक बार जो ठान लिया वो करके ही मानते हैं, काम होना ही चाहिए, ये इनके नेचर में लिखा होता है। बहुत इंटेलिजेंट, स्मार्ट और प्रैक्टिकल होते हैं। लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। सोसाइटी में इनके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स और अच्छे लोग मिलते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात भी है कि कभी-कभी इनमें ईगो होता है, लेकिन ये ईगो ओपनली नहीं दिखाते। ये लोग अपने ईगो को छुपा कर रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ही दिखाते हैं। अब मान लीजिए कि लग्नेश और भाग्येश अच्छे घरों में ना बैठे हों, तो प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे में इनको जॉब में डिले होगा, प्रमोशंस लेट मिलते हैं, बॉसेस या सीनियर्स से प्रॉब्लम आती है। काम की जगह पर ऑब्स्टेकल्स बहुत आते हैं। कभी-कभी आदमी कहता है, वो चीज़ जो 2 साल में मिल जाती है, दूसरों को वो मुझे 10 साल में मिली। यही इसका इफ़ेक्ट है कि जब प्लेसमेंट वीक हो। उदाहरण से समझिए, एग्ज़ाम्पल से समझिए कि लग्नेश बैठा है तीसरे घर में और भागेश बैठा है 12वें घर में। तो काउंट करके देखेंगे तो 10th प्लेस बनेगी। लेकिन घर देखिए, तीसरा और 12वां। तो यहाँ काम में हानि, कन्फ्यूज़न, जॉब लॉस या सही दिशा ना मिलना, ये प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन अगर दोनों लग्नेश और भागेश अच्छे घर में हैं, उच्च के हैं या मित्र राशि में बैठे हैं, तो फिर तो कमाल है। ऐसा व्यक्ति बहुत हाई पोजीशन तक जाता है। आईएएस बन सकता है, किसी बड़ी कंपनी में जीएम या वीपी बन सकता है या फिर बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता पा सकता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। स्किल डेवलप करना, जीवन में कोई ना कोई खास स्किल ज़रूर डेवलप करनी पड़ती है। चाहे वो टेक्निकल हो, स्पोर्ट्स हो, डिफेंस हो, राइटिंग हो या कोई भी आर्ट फॉर्म हो। दूसरी चीज़ क्या है कि स्किल को एनहांस करना, सिर्फ स्किल लेना काफ़ी नहीं है, उसको इम्प्रूव करना, पॉलिश करना भी इनकी ज़िम्मेदारी होती है। तीसरी बात क्या है? गुरु और टीचर बनना। ऐसे लोग नेचुरली दूसरों को सिखाते हैं, गाइड करते हैं। टीचर, मेंटर, कोच बनना इनकी नेचर में होता है। चौथी बात क्या है? रोल मॉडल बनना। जैसा या फिर ये कहूँ कि जैसे राजा अपने एक्शन से एग्जाम्पल सेट करता है, वहीं से ये लोग सोसाइटी में एक आदर्श बन जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है आपके लिए? हार्ड वर्क। सुबह से रात तक ये लोग काम करते हैं। टॉप पोजीशन पर भी चले गए, तो भी उनकी लाइफ का मोटो रहता है, मेहनत करनी है, काम करना है। आपके भाग्य का स्वामी यानी 9th हाउस का लॉर्ड लगन से 11वें स्थान पर बैठा है, तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आपका जो लग्नेश फर्स्ट हाउस में बैठा है और 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो 11वें भाव में चला गया, तो जब आप अपनी लग्नेश से गिनती शुरू करेंगे, तो भाग्य का स्वामी वहां से 11वें स्थान पर बैठा होगा। अब देखिए, ये 11वां घर क्या है? इच्छाओं का घर, लाभ का घर, नेटवर्किंग और फुलफिलमेंट का घर। तो जब भाग्येश यहाँ बैठता है तो नेचुरली ऐसा व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती हैं, चाहे मटेरियलिस्टिक इच्छाएं हो, फिजिकल डिजायर हो या सोशल डिजायर हो, जिंदगी में ये पूरी होनी लगती हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, अगर आपका लग्नेश और आपका भाग्येश
अच्छे घरों में है, अच्छी डिग्निटी में है, अच्छे नक्षत्र या साइन में बैठा हो, तो ये आपके लिए जैकपॉट सिचुएशन है। मतलब आपकी लाइफ में हर प्रकार का सुख, भोग, आनंद, पैसा, फुलफिलमेंट सब आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप चार्ट में लग्नेश या भाग्येश वीक है, डेबिलिएटेड है या एनिमी साइंस यानी कि शत्रु राशि में है, तो वहीं से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तब आपकी इच्छाएं पूरी होने में डिले होगा या कई बार उल्टा आपको लॉस का फेस करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं तो ऐसे लोग हमेशा लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। इनको अकेले काम करने से ज्यादा मजा और फायदा नेटवर्किंग और टीम वर्क से आता है। आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि ये हमेशा कहते हैं, चलो 10 लोगों को साथ मिलाकर काम करते हैं तभी फायदा होगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में, बड़े कॉरपोरेट्स में या ऐसी जगह जहां 40-50 लोगों की टीम होती हो, वहां से ये लोग शाइन करते हैं क्योंकि वहां इन्हें अपना बेस्ट देने का मौका मिलता है। नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग होती है कि लोग खुद इनकी ओर खिंचे चले आते हैं। इन्हें हम कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ एवरीवन। अब अगर आज के मॉडर्न टाइम में देखें तो ऐसे लोग अक्सर फाइनेंस, एमबीए, एआई, रोबोटिक्स, टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग, एडवाइजरी रोल्स में बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं। इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं, इनको बाउंड्रीज में रहना अच्छा नहीं लगता। इन्हें ओपन एनवायरनमेंट चाहिए जहां ये फ्री होकर काम कर सकें। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक खासियत होती है कि ये एक से ज्यादा सोर्सेस से धन कमाते हैं। मतलब इनके पास हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्सेज के आइडियाज होंगे। कभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से पैसा आएगा, कभी फॉरेन कनेक्शन से, कभी हॉस्पिटैलिटी से, टूरिज्म से, कभी होटल इंडस्ट्री से, बार, डिस्को, एंटरटेनमेंट से कभी। क्योंकि 11वां हाउस खुद ही फुलफिलमेंट और डिजायर्स का हाउस है और भाग्येश यहाँ होगा तो आपकी इनकम चैनल कई होंगे। लेकिन साथ ही एक दूसरी साइड भी है इसकी, क्योंकि ये लोग बहुत सारे लोगों से जुड़ते हैं तो इन्हीं लोगों से गिरावट भी आ सकती है। कई बार होता है कि आपने सबके लिए बहुत मेहनत की, सबको बहुत सपोर्ट किया, सबका भला चाहा और वहीं से लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आपका पैसा हड़प लिया, आपका ट्रस्ट तोड़ दिया। ये भी इस योग का पार्ट है। अब क्वालिटीज की बात करें तो ऐसे लोग नेचुरली जीनियस तो होते हैं। इनको मालूम होता है कि किससे कैसी बात करनी है, कब किसको कैसे हैंडल करना है, किससे कौन सा शब्द बोलकर उसको खुश करना है। ये आर्ट इनके पास नेचुरल होती है। लेकिन कई बार ये बहुत ब्लंट हो जाते हैं, मतलब सच बहुत सीधे सपाट कह देते हैं। ये ऑनेस्टी तो अच्छी है, लेकिन कई बार सामने वाला हर्ट हो जाता है। लोग इन्हें पजल भी मान लेते हैं, कहते हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये असल में कैसा इंसान है। इनके अंदर रिफाइनमेंट की कमी हो सकती है, मतलब नॉलेज तो बहुत है पर प्रेजेंटेशन थोड़ी रफ लगती है। अब अगर चार्ट वीक हो तो प्रॉब्लम मैरिज में भी आ सकती है। कभी पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी स्टैंडर्ड फिक्स ना होना, कभी मूड स्विंग, ये सब हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ऐसे व्यक्तियों के पास किसी न किसी रूप में प्रॉपर्टी अवश्य होती है। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, घर, जमीन, मूवेबल, इमूवेबल एसेट्स समहाउ इन्हें मिलते ही हैं। अब अगर ये पोजीशन स्ट्रांग हो, मतलब लग्नेश और भाग्येश दोनों अच्छे हों, तो ऐसे लोग बहुत पैसा बनाते हैं और केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी। मतलब जहां ये काम करते हैं वहां की कंपनी, वहां के लोग, सबको इन्हें फायदा मिलता है। ये दूसरों को भी बहुत अपलिफ्ट करते हैं। इन्हें कहते हैं कंपनी का सबसे बड़ा एसेट। लेकिन अगर ये प्लेसमेंट खराब हो गई तो कई बार उल्टा हो जाता है। पैसा तो आता है लेकिन गलत डिसीजन, ओवर स्मार्टनेस या अत्यधिक भोग विलास की वजह से पैसा चला जाता है। आपने सुना होगा ना कि अपने
ही हाथों से चौपट कर लिया। यही वो सिचुएशन होती है। अब देखिए, भाग्य का स्वामी यानी जो आपका 9th हाउस का लॉर्ड है, वो आपके लग्नेश से 12वें भाव में बैठा हो, तो इसका क्या असर होगा? यानी कि मान लीजिए कि आपका लगन का स्वामी 2nd हाउस में है और 9th हाउस का लॉर्ड बैठा है 1st हाउस में। तो अब जब काउंट करते हैं तो लग्नेश से देखते हैं तो भाग्येश कहाँ बैठा है? तो 12वें स्थान पर बैठा है। अब ऐसी स्थिति में सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए कि ऐसा इंसान कई बार डायरेक्शन लेस महसूस करता है। उसको ये समझ ही नहीं आता कि क्या करना है, कब करना है, कहाँ जाना है, क्यों करना है। कई बार लगता है कि बस रास्ता खो गया। कई बार लॉस्ट सा फील होता है। लेकिन इसका मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि यही स्थिति क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और एक अलग तरीके की सोच भी देती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं इमेजिनेशंस, क्रिएटिविटी, फॉरेन से जुड़े काम, हॉस्पिटैलिटी, आर्ट, ओकल्ट, चैरिटी, एनजीओ, पब्लिक रिलेशन जैसे कामों में। इन लोगों के लिए इजी लाइफ बनाना अच्छा लगता है। जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में होटल, टूरिज्म, गाइड, ट्रैवल रिलेटेड काम, ये सब ऐसे लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये दूसरों की लाइफ आसान बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। अब आप देखिए, ऐसे लोग कई बार फोटोग्राफी, राइटिंग, इंटरव्यूज, सर्वेज, पब्लिक रिलेशंस में भी होते हैं। इनका काम अक्सर घर से बाहर का होता है। हमेशा घर के बाहर रहना, घूमना फिरना, नए नए लोगों से मिलना, ये सब इनकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब लग्नेश से भाग्येश 12वें भाव में बैठा हो, तो ये लोग बहुत सारी प्रोफेशंस भी कर सकते हैं। यानी एक ही काम में बंद कर नहीं रहेंगे। कभी टूरिज्म, कभी आर्ट, कभी फॉरेन से रिलेटेड, कभी हॉस्पिटैलिटी, मतलब बहुत वैरायटी ऑफ वर्क में इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन दिक्कत भी यही है, कई बार बहुत मैच्योर दिखते हैं, सेटल्ड दिखते हैं और कभी-कभी बहुत लेज़ी, लेथार्गिक भी हो जाते हैं। कई बार खुद ही अपने लिए लॉसेस क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन एक खासियत क्या है कि इनकी खासियत ये होती है कि ये लोग लॉसेस को रोकने में भी माहिर होते हैं। यानी कि समस्या आने से पहले ही उसका समाधान ढूँढ लेना। जैसे कोई इंश्योरेंस ले लेना, हेल्थ केयर का ध्यान रखना या पैसे खर्च होने से पहले प्लान कर लेना। अगर ये प्लेसमेंट अच्छा काम कर रहा है, लग्नेश और भाग्येश अच्छे से बैठे हों, तो ये लोग लॉसेस से बचने में एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन अगर दोनों वीक हैं, तो फिर उल्टा हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में लॉस्ट फील करता है। ना पढ़ाई का सही डायरेक्शन, ना करियर का, ना जॉब का, ना गोल्स का। अब कम्युनिकेशन इनका बहुत स्ट्रांग तो होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कम्युनिकेशन कहाँ करनी है, कब करनी है, किससे करनी है, ये क्लैरिटी नहीं होती। तो कई बार कम्युनिकेशन गलत जगह हो जाता है और दिक्कत खड़ी हो जाती है। अब एक और बात को समझिए कि जो 12वां स्थान है कालपुरुष कुंडली में लॉस का जुड़ा हुआ है, लॉस से जुड़ा हुआ है। तो जब भाग्येश लग्नेश से 12वें भाव में बैठेगा तो ये लोग जानते हैं कि लॉस को कैसे कंट्रोल करना है, किसी भी तरीके के नुकसान को कैसे या उस नुकसान से कैसे बचना है, खर्चे कैसे मैनेज करने हैं, इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोई व्यक्ति हेल्थ को खराब होने से रोकने के लिए सुबह 4 बजे उठकर एक्सरसाइज करता है, अच्छा खाना खाता है, रूटीन फॉलो करता है, तो वो अपने लॉस को पहले से ही रोक रहा है। दूसरी तरफ कोई दूसरा व्यक्ति सेम प्लेसमेंट में आलसी हो जाता है, इमेजिनेशन, फैंटेसी में खो जाता है, सोच रखता है कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन करता कुछ नहीं है। तो ये फर्क प्लेसमेंट के अच्छे या खराब होने से आता है। अब इन लोगों में एक और खासियत होती है कि ये लोग हमेशा प्लेजेंट और स्माइलिंग रहते हैं। अपने घर में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन बाहर फ्रंट ऑफिस या पब्लिक रिलेशन में आपको हमेशा हंसते हुए पोलाइट मिलते हैं। इसीलिए ये लोग हॉस्पिटैलिटी, कस्टमर सपोर्ट, पब्लिक डीलिंग वाले कामों में बहुत अच्छे साबित होते हैं। ऐसे लोग बुरी आदतें छोड़ने में बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर सिगरेट, शराब जैसी चीज़ें उनको नुकसान दे रही हैं,
तो ये उसे छोड़ देते हैं। यानी अपने आप को प्रोटेक्ट करना, गलत इन्वेस्टमेंट से दूर रहना, गलत दोस्तों से, गलत संगत से बचना, ये सब चीज़ें ये लोग नेचुरली सीख जाते हैं। लेकिन हाँ, ये लोग बहुत सीक्रेटिव भी होते हैं। आप इनसे कभी नहीं जान पाएँगे कि ये सोच में क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत अंदर से छुपा के रखते हैं। अब अगर प्लेसमेंट अच्छा है तो ये लोग बहुत धन कमा सकते हैं, इतना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही साथ ये जानते हैं कि पैसा वाइज़ली कैसे स्पेंड करना है। चैरिटी करना, लोगों की मदद करना, अच्छे कामों में लगाना। अब एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देते हैं। देखिए, अगर आपका लग्नेश सेकंड हाउस में बैठा है, तो फैमिली आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हुई, और अगर आपका भाग्येश फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो एजुकेशन, आपके पिता, आपके गुरु, आपके फॉरेन नॉलेज, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा। तो अगर आप इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देंगे तो लाइफ स्मूथ रहेगी, वरना प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ऐसे लोग कई बार सितारों की तरह चमकते हैं, लेकिन शाइन करने के लिए उनको मेहनत, त्याग, आइसोलेशन और डिसिप्लिन अपनाना पड़ता है। तो चलिए साथियों, अब इस पूरे टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैंने आपको जो बातें बताई उनका असली मकसद सिर्फ इतना है कि आपकी समझ गहरी हो, और जब भी आप अपनी ज़िंदगी में या किसी की कुंडली देखें, तो चीज़ों को सतही ना लें, बल्कि उसे असली रहस्य तक पहुँचाएँ। अब ज़रा सोचिए कि अगर इतनी छोटी-छोटी बातें आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं, तो पूरी विद्या कितनी शक्तिशाली होगी। यही तो असली मज़ा है ज्योतिष का, ये आपको खुद से मिलवाता है। मैं आप सबसे अब यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी सोच को साफ रखिए, क्योंकि जब सोच साफ होगी, तभी जीवन भी साफ और सुंदर होगा। धन्यवाद।